नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इग्नो के बारे में। हाँ, इग्नो में जिसने एडमिशन लिया, मतलब इग्नो में जो पढ़ रहा है उन लोगों के लिए अच्छा खबर है। नया नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया अपडेट, मैं सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और बेसिकली मेरा जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इग्नो का जो फॉर्म फिलअप है वो बहुत ही टफ फॉर्म फिलअप है। वो टफ क्यों होता है? क्योंकि एक बार अगर फॉर्म फिलअप कर लिया, उसके लिए कोई भी डिडक्शन कर लिया, मतलब आपका पैसा काट दिया, तो आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही टफ है। और अगर आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये इतना इजी है। तो आपको जस्ट ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। मैं 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं लाइव वीडियो में, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, और वो चाहे किसी भी बैच का हो। मतलब अगर आप जून जुलाई के ले रहे हो या फिर आप नवंबर दिसंबर जो जनवरी का बैच स्टार्ट होता है उस बैच के लिए ले रहे हो, मतलब मेरा कहना है कि आप किसी भी बैच का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, सबका बैच का फॉर्म फिलअप का प्रोसीड्यूर एक ही होता है। तो आप जस्ट मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए, और के लिए आप किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम सेंटर में बहुत पैसा लिया जाता है, तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पैसा बच जाएगा। हाँ, लोग 200-300 रुपया करके लेते हैं और आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी ले लेता है। तो आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ, मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो सबसे पहले आइए किसी भी ब्राउजर पे, और हाँ, आपका जो एनुअल नंबर और आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो याद रखना है। मतलब आप आईबीओ का कर रहे हो और एमको का कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब आपका कोर्स याद रखना है। जैसे कि एमकॉम है, एमएससी है, बहुत सारा है, तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले आइए किसी भी ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना है IGNOU। आप चाहे पीसी से करो या फिर अपना मोबाइल से, तो आपको सिर्फ इग्नो सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए ऊपर में आ गया इग्नो द पीपल यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ में क्लिक कर देना है। मतलब इग्नो का जो वेबसाइट है उसमें क्लिक कर देना है। और हालांकि मैं इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट सीधा यहाँ में आ सकते हैं। तो आने के बाद देखिए ये इग्नो का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपका मोबाइल में भी ऐसा ही शो करेगा। अगर मोबाइल में ऐसा शो नहीं करता है तो आप डेस्कटॉप वर्जन ऑन कर लेना। करने के बाद देखिए ऊपर में दिखा दे रहा है रजिस्टर ऑनलाइन। तो आप रजिस्टर ऑनलाइन में जाने के बाद देखिए टर्म्स एंड एग्जाम, तो आपको टर्म्स एंड एग्जाम में ही जाना है, क्योंकि री एडमिशन भी नहीं करना है और री रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है। क्या करना है? फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप के लिए यही में क्लिक करना पड़ता है। री एग्जाम के लिए जो है टर्म्स एंड एग्जाम, तो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। ये हमें देखिए 12 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक दिखाई दे रहा है। जो डेट है वो एक्सपेंडेड कर दिया, लेकिन पहले इतना नहीं था तो अभी एक्सपेंडेड कर दिया। तो जो लोग फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि थोड़ा टाइम दिया गया है इग्नो की तरफ से। तो आप अच्छी तरह से देख लेना, और आपको तो पता ही चल गया होगा 12 से 15 दिसंबर तक है। और यहाँ में देखिए लिखा है कि अगर आप लेट से फॉर्म फिलअप करते हो तो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब लोग सोचते हैं कि अगर मैं देर से फॉर्म फिलअप करूं तो मेरा पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा। नहीं, सबके लिए फॉर्म फिलअप एक ही है, 150 रुपया पर सब्जेक्ट। तो 150 रुपया पर सब्जेक्ट ही देना पड़ेगा, भले आपका जितना भी सब्जेक्ट हो। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर आप लेट से फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको एग्जाम सेंटर में शायद जगह ना मिले, क्योंकि एग्जाम सेंटर कोरोना की वजह से थोड़ा खाली करके लिया जा रहा है। तो पहले अगर 100 लेता तो अभी या में 20 या 30 करके लेगा, या फिर 50 करके लेगा। तो यह में देखिए नीचे में फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या क्या चाहिए मैंने आपको बता दूंगा। फॉर्म फिलअप करते वक्त आप देख लेना। और यहाँ में देखिए थ्योरी के लिए जो पर सब्जेक्ट की है 150 रुपया, और प्रैक्टिकल और इसके लिए 150 रुपया का पर सब्जेक्ट। तो आपको प्रैक्टिकल के लिए अभी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, अभी जो थ्योरी है उसी के लिए पैसा लिया जा रहा है। और दोस्त अभी जो फॉर्म फिलअप चल रहा है वो जून जुलाई के बैच के लिए तो एग्जाम हो गया। तो मतलब अभी यहाँ में जो फॉर्म फिलअप चल रहा है वो नवंबर दिसंबर, मतलब जनवरी बैच का जो था उन लोगों का यहाँ में फॉर्म फिलअप चल रहा है। अगर आपका यहाँ में डॉक्यूमेंट देने के बाद सबमिट करने के बाद यहाँ में कोई डिटेल्स नहीं आया तो आप इसका फॉर्म नहीं भरिए, क्योंकि अगर आप भर लिया तो आपका पैसा काट देगा, और काटने के बाद आपका पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ में नोट में देखिए यहाँ में लिखा है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अगर आपका जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपका जो डिटेल्स है यहाँ में अगर आया तो भी आप इसका फॉर्म भरना या में नहीं भरना। और एक बात, जिसका भी बैक लगा था, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में उसका बैक लगा था, तो वो यहाँ में अभी फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो सबसे पहले आइए यहाँ में देखिए डिक्लेरेशन में आई हियर बाय डिक्लेयर, तो इसमें क्लिक करना है, भरना नहीं होगा। तो देखिए यहाँ में मैं आई हियर बाय डिक्लेयर में क्लिक कर दिया। उसके बाद में देखिए तो प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आप इसमें क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ में कुछ आया। आने के बाद आपको यहाँ में देखिए सबसे पहले देखिए क्लिक हियर टू रिव्यू कोड, और इधर में देखिए प्रोग्राम कोड। तो अब यहाँ में देखिए स्टार मार्क दिया गया, और ऊपर में बोला गया कि जितना भी स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है। तो आपका जो भी प्रोग्राम कोड है यहाँ में सर्च करना है, और मतलब आप क्या कोर्स कर रहे हो। तो यहाँ में मैं एमकॉम कर रहा हूँ तो मैं एमकॉम तो लिख दिया, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो आप इसमें ऊपर में क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ में बहुत सारा प्रोग्राम आया, तो आपका जो भी प्रोग्राम है आप यहाँ से
चयन कर सकते हैं। तो आपका जो भी प्रोग्राम है यहाँ से चयन कर लेना। तो मेरा तो है, तो मैं यहाँ में एमकॉम क्लिक कर दिया। तो देखिए एमकॉम क्लिक करने के बाद एमकॉम ही लिखा आ रहा है, ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आया, जो एमकॉम है वो एमकॉम ही लिखा आ रहा है। उसके बाद में देखिए एनरोलमेंट नंबर, तो आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है आप यहाँ में डाल देना। तो एनरोलमेंट नंबर थोड़ा अच्छा से डालना, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद ही आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ में आएगा, और जब तक इन्फॉर्मेशन ना आए तब तक कोई भी फॉर्म नहीं भरना। एनरोलमेंट नंबर भरने के बाद आप देखिए एग्जाम सेंटर जो रीजन होता है वो रीजन, तो अब यहाँ में क्लिक करके आपका जो भी रीजन है यहाँ में ढूंढ लेना। मेरा जो रीजन है वो जोरहाट है, मैं यहाँ से जोरहाट क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं मेरा जो एग्जाम सेंटर है वो ढूंढ तो लिया। उसके बाद में देखिए यहाँ में नीचे में लिखा आ रहा है फिल मार्क्स विद स्टार मार्क आर मैंडेटरी, मतलब स्टार मार्क दिया गया, सब कुछ मैंडेटरी है। तो मैंने तो सब कुछ भर लिया, अब सबमिट में क्लिक करना है। तो देखिए सबमिट में क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल गया, जो पेज यहाँ में अच्छी तरह से आपका इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो देखिए यहाँ में प्रोग्राम सिलेक्टेड, यहाँ में एमकॉम, उसके बाद में देखिए मेरा जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ में शो कर रहा है, मेरा रीजन जहाँ में था शो कर रहा है। उसके बाद में देखिए मेरा एड्रेस, मतलब डिटेल्स, मेरा सब कुछ यहाँ में शो कर रहा है, और मेरा प्रोग्राम शो कर रहा है। तो अगर आपका भी ऐसा शो करता है तो भी आप इसका फॉर्म भरना नहीं भरना, क्योंकि अगर भर लिया तो आपका पैसा यहाँ से रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ में सबसे पहले क्लिक हियर टू व्यू एग्जाम सेंटर कोड, तो आपका जो भी एग्जाम सेंटर है तो यहाँ से ढूंढ लेना। मेरा जो है हुजाई, तो हुजाई में देखिए क्लिक किया और एग्जाम सेंटर का नंबर यहाँ में आ गया। तो आप भी अपना एग्जाम सेंटर ढूंढ लेना। उसके बाद में देखिए डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर देना। उसके बाद में आपका जेंडर मेल फीमेल आप जो भी हो इसमें दे देना। उसके बाद में आपका ईमेल आईडी यहाँ में तो दिया गया है ऑलरेडी। उसके बाद में नीचे में देखिए आधार नंबर, तो आपको सब ये सब भर लेना, क्योंकि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ये सब भरना है। भरने के बाद नीचे में देखिए एग्जाम कोर्स, मतलब आप किस कोर्स को करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपका जो भी कोर्स है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। कोर्स मतलब सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ में आपका सब्जेक्ट दिखाई देगा, IBO1 IBO2 ऐसा, या फिर MCO1 MCO2 दिखाई देगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल की हो तो मतलब बैक लगाए तो आपका बैक का सब्जेक्ट भी यहाँ में शो कर देगा। तो आप एक एक करके भर लेना, 1 2 3 4 करके सीरियल वाइज एक एक करके भर लेना। भरने के बाद नीचे में देखिए सबमिट, तो आपको सबमिट में क्लिक करना है। तो सबमिट में क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ में लिखा गया है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो मैं तो पढ़ लिया, यहाँ में आपको बता भी दिया। तो अब यहाँ में सबमिट करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ में एक पेज खुल गया, जिस पेज में तुम्हारा टोटल इन्फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ में जितना भी इन्फॉर्मेशन है एक साथ में यहाँ में दिखाई देगा। तो दिखाई देने के बाद अब नीचे में देखिए पेमेंट, मतलब टोटल फेस टू बी पेड, मतलब आपको कितना देना है। तो यहाँ में देखिए मेरा टोटल 900 दिखाई दे। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट के लिए या फिर एक सब्जेक्ट के लिए एग्जाम देना चाहते हो, मतलब बैक का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको यहाँ में सिर्फ 150 रुपया देना है। तो मेरा टोटल होता है 900। तो आप इस 900 को पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के लिए देखिए नीचे में पे नाउ और बैक टू एग्जाम फॉर्म, मतलब अगर आप पहले कुछ फॉर्म में गलती की हो, यहाँ में शो करा है गलत, तो आप बैक में जाके ठीक करके यहाँ में आ सकते हो। तो आप पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ में देखिए पे नाउ में क्लिक करना है। पे नाउ में क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ में 2 बैंक दिखाई दे रहा है, एक HDFC बैंक और IDBI बैंक। ये दोनों में से किसी एक के अंडर में जाके आपको पेमेंट करना है, भले ही आपका कोई भी बैंक हो, जैसे कि SBI हो, यहाँ में शो नहीं कर रहा है, पर इस दोनों में से किसी एक को यहाँ में सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप HDFC में ही क्लिक करें, क्योंकि ये थोड़ा ट्रस्टेड है। तो उसके बाद में देखिए पे नाउ, तो पे नाउ में क्लिक करना है। तो देखिए पे नाउ में क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल गया। इस पेज में आपका अमाउंट और आपका नेम और कितना देना है आपको यहाँ में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखिए मेक पेमेंट, तो आपको अभी मेक पेमेंट में क्लिक करना है। तो देखिए मेक पेमेंट में क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल गया। इस पेज में आपका देखिए यहाँ में पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, और आपका अमाउंट यहाँ में शो कर रहा है, और राइट साइड में देखिए पे विद, तो पे विद में क्लिक करना है। यहाँ में देखिए हर बैंक का नाम यहाँ में दिखाई दे रहा है, HDFC क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, आधार बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो आपका अगर SBI है तो आधार बैंक डेबिट कार्ड में आपको क्लिक करना है, या फिर आप नेट बैंकिंग पे नीचे में क्लिक करके कर सकते हो। तो मैं आधार बैंक डेबिट कार्ड में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरा जो भी डिटेल्स है मैं यहाँ में भर देता हूँ, क्योंकि ये आपको यहाँ में शो नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिटेल्स है। तो आपको यहाँ में कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CB और आपका नेम, उसके बाद में क्लिक करके पेमेंट करना है। तो मैं दिखा देता हूँ पेमेंट करने के बाद कैसे दिखाई देगा। तो देखिए डिटेल्स भरने के बाद अब ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आपका यहाँ में जो भी OTP आएगा, आप यहाँ में OTP भर के मेक पेमेंट में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा दिखाई देगा आपका पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग हो रहा है। और जब तक प्रोसेसिंग होता है आप कुछ भी मत कीजिए, इसको टच भी मत कीजिए, जस्ट आपको ऐसे ही रखना है, वरना आपका पेमेंट जो कैंसिल होगा, और कैंसिल होने से आपका पैसा डिडक्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ में फॉर्म फिलअप नहीं दिखाएगा।
आएगा। तो देखिए एक पेज खुल गया और आपको ये पेज का जो फोटो खींच के रख देना है, क्योंकि ये प्रूफ होता है और आपका जो फॉर्म फिलअप है वो हो चुका है। आपका मोबाइल में एक SMS चला जाएगा। और दोस्त इसका जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा, या हमें बता दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट में। और दोस्त इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्त धन्यवाद।